ईसागढ़ तहसील के ग्राम पचुलाना में हुई डकैती की घटना का हुआ खुलासा। बटाईदार ही निकला डकैती का मास्टरमाइंड। देखिए खास खबर पवन कुमार लोधी के साथ। मैं डर गया था कि वो छत से नीचे कूद गया था। इनकी बेटी के साथ मारपीट की, अंदर जाके इनकी पत्नी के साथ मारपीट की। इनके पड़ोस में एक और खेत है जिसमें जो व्यक्ति है वो रहता तो कहीं और है, बमनावर गांव में शायद रहता है, और खेत वहां पे था, तो वो रात को वहां सो रहा था, उसके साथ मारपीट की थी। उसके बाद इन सब लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था और इनसे ये कहा था कि तुम्हारी रकमें कहाँ है वो बताओ। इन लोगों ने हालांकि अपनी जो संपत्ति है या रकमें थी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। तो फिर उसके बाद वो लोग इन चारों लोगों को, परिवार के जो लोग थे, उनको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था और दूसरे कमरे में जाके खुद तलाशी ली थी। और तलाशी लेने के बाद जो भी सोने की रकमें थी या जो चीजें उन्हें मिली थी वो लेके चले गए थे। तो काफी ये सेंसेशनल घटना थी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अशोकनगर में बहुत कम होती हैं। जिस तरह से हथियारबंद लोग अचानक से हमला करें और जो कानून की भाषा में डकैती शब्द का उपयोग करते हैं, बिल्कुल वो सारे जो कंटेंट हैं वो इस घटना में थे। तो जैसे ये घटना हुई तो उसके बाद हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। इसके बाद आरोपियों के ऊपर मैंने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। फिर हमारे एसडीपी साहब ने एक एसआईटी गठित की थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसमें हमने पूरे जिले के जो अच्छे अधिकारी हैं उनको बुलाया और बुलाने के बाद लगातार हम लोगों ने इसमें असूचना संकलन एकत्रित किया। असूचना संकलन एकत्रित करने में हमको ये जानकारी मिली थी कि सोनू लोधी नाम है, सोनू लोधी नाम का एक व्यक्ति है जो इनके पास में ही रहता है। वो और पहले दोनों लोग, ये जो फरियादी है रामकृष्ण प्रजापति, ये दोनों मतलब जिसको बोलेंगे कि सोज में भूमि बोते थे अपनी। और एक बार इन लोगों ने गेहूं बोया था, एक बार इन लोगों ने मटर बोई थी। तो जो सोनू लोधी है उसको ये लगता था कि रामकृष्ण प्रजापति ने इसके साथ में बेईमानी की है। मतलब जैसे गेहूं ज्यादा हुआ उसको कम बताया, मटर ज्यादा हुई उसको कम बताई। उसके बाद इस बार उसने बुआई जो की उसमें इसको शामिल भी नहीं रखा। तो इस कारण से उसने मन में ये गांठ बांध ली थी कि मुझे इसको सबक सिखाना है। सबक सिखाने के लिए उसने फिर अपने संपर्क से बदमाशों को एकत्रित किया और सबसे पहले कालूराम रजक और गणेश रजक, यही नाम है ना, कालूराम रजक और गणेश रजक के दोनों भरसूला गांव बामोर कला थाने के थे, उनसे उसने संपर्क किया। फिर श्री कृष्ण, क्या नाम है, श्री कृष्ण कुशवाहा नाम का एक आदमी है भिंड का, उससे संपर्क किया। और इन सब लोगों ने मिलके फिर तीन बदमाश भिंड के, 2 बदमाश मुरैना के और भरसूला के 2 बदमाश, अशोक चंदेरी का 1 बदमाश, ऐसे मिलके इन लोगों ने 8 लोग इकट्ठे किए और 9वां आदमी ये सोनू लोधी था। ऐसे 9 लोगों की इन्होंने गैंग बनाई। 9 लोगों की गैंग बनाने के बाद पहले ये ग्वालियर में इन्होंने प्रारंभिक चर्चा, अपनी प्रारंभिक प्लानिंग की। उसके बाद ये 18 तारीख की रात में चंदेरी में इकट्ठे हुए। चंदेरी में इकट्ठे होने के बाद इन्होंने अपना मोबाइल बंद किया। मोबाइल बंद करने के बाद 3 बाइक पे ये बैठे और 3 बाइक पे बैठने के बाद फिर इन्होंने रात को ये ढाकोनी पे आए। ढाकोनी पे सोनू लोधी इनको मिला। फिर सोनू लोधी अपनी बाइक से आगे आगे करके इनको वहां घटनास्थल तक लेके आया और घटनास्थल तक लेके आने के बाद उसने ये डकैती की वारदात कराई। डकैती की वारदात कराने के बाद हम लोगों ने काफी इसमें अथक प्रयास किए, क्योंकि ये घटना अपने आप में बहुत ही गंभीर स्वरूप की थी। और उसमें हमको अपने इंटेलिजेंस से, आसपास के लोगों से चर्चा की, फरियादी से चर्चा की और आसपास जो भी और लोग थे उससे हमको ये जानकारी मिली कि इन लोगों की इस कारण से रंजिश है। उस सूचना को हम लोगों ने और डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हमको ये जानकारी मिली कि इसमें इस तरह से पूरी गैंग इकट्ठी हुई है। इस गैंग में से जो सोनू लोधी है वो, जो बाकी उसके साथ में